हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम MPSC 004 यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैंने मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि पूर्व आधुनिक भारत में धर्म ने किस प्रकार राजनीति को प्रभावित किया। यानी कि पूर्व आधुनिक भारत, जब भारत आधुनिक नहीं था उससे पहले जो धर्म है उसने राजनीति को कैसे प्रभावित किया हुआ था। प्राचीन भारत में धर्म ने राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ 5 मुख्य बिंदुओं में इसे समझा जा सकता है। जैसे कि पहली चीज, राजाओं की वैधता। प्राचीन भारतीय समाज में राजाओं की सत्ता को धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से वैधता प्राप्त होती थी। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। समझ में आ रहा है कि धर्म को कैसे, राजा को जो वैधता है वो भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होती थी। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने धर्म और नीति के आधार पर उनका मार्गदर्शन किया। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को अपनाकर और धर्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी सत्ता को मजबूत किया। धर्म और राजनीति का मेल। कई राजाओं ने धार्मिक सुधार और अनुष्ठानों का आयोजन कर अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांत को अपनाया और धर्म विजय यानी धर्म के माध्यम से विजय की नीति अपनाई। तो हम क्या देख रहे हैं कि धर्म और राजनीति का मेल कैसे हुआ, धर्म की विजय हो, इस तरह की नीति अपनाई जाती थी। धार्मिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में जानते हैं, जैसे कि मंदिर, मठ, अन्य धार्मिक संस्थान महत्वपूर्ण राजनीति और आर्थिक संस्थान थे। ये संस्थान भूमि के बड़े हिस्से के स्वामी थे और स्थानीय प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये संस्थान शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा में भी योगदान देते थे, जिससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बढ़ती थी। धार्मिक नीतियों का क्रियान्वयन कैसे होता था, अब हम ये देख लेते हैं। राजाओं ने धर्म पर आधारित नीतियां बनाई, ठीक है। अभी देखो, जो क्वेश्चन है उसको आपको भूलना नहीं है, उसे ध्यान में रखना है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि आधुनिक होने से पहले भारत में राजनीति और धर्म कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। राजाओं ने धर्म पे आधारित नीतियां बनाई थी। इसका क्या उदाहरण है? उदाहरण के लिए मौर्य और गुप्त काल में बौद्ध और हिंदू धर्म के आदर्शों के अनुसार नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन हुआ। अशोक ने अपने शिलालेखों में धम्म के सिद्धांत को प्रचारित किया और इन्हें अपने प्रशासनिक नीति का हिस्सा बनाया। धर्म जो है कानूनी व्यवस्थाओं में कैसे झलक के सामने आता था, तो धर्मशास्त्रों ने कानूनी व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों ने कानून का आधार प्रदान किया और न्यायिक प्रक्रियाओं को धार्मिक संदर्भ में संचालित किया। इन बिंदुओं से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में धर्म ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी गहराई से प्रभावित किया। सो स्टूडेंट्स, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन्हें आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके आंसर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी तरह से। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पे क्या विचार थे। तो जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पर विचार काफी महत्वपूर्ण है और आधुनिक दृष्टिकोण वाले थे। उनके विचारों का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। सबसे पहले आप बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या होती है। नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों का समान सम्मान करना है। उनके विचार में राज्य को किसी भी धर्म के पक्ष में या विरोध में नहीं होना चाहिए और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यानी कि नेहरू का क्या कहना है कि जो राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का विरोध करना बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, अब हम देखते हैं राजनीति और धर्म का पृथक्करण, कि राजनीति और धर्म कैसे एक दूसरे से अलग किए नेहरू ने हमेशा जोर दिया कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा जाना चाहिए। उनका मानना था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ही ऐसा मंच प्रदान करता है जहां सभी धर्मों के लोग शांति और समभाव के साथ रह सकते हैं। वे मानते थे कि धर्म को निजी मामला माना जाना चाहिए और राज्य के मामलों में इसका हस्तक्षेप
नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करनी है। धार्मिक सहिष्णुता और एकता के बारे में जानते हैं। नेहरू ने धार्मिक सहिष्णुता को भारत की विविधता और एकता का आधार माना। वे मानते थे कि भारत की बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक संरचना को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। उनका विचार था कि धर्मनिरपेक्षता ही वह माध्यम है जिससे विभिन्न धार्मिक समूह एक साथ मिलकर रह सकते हैं और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता। अब हम बताएंगे कि आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता को कैसे नेहरू ने डिस्क्राइब किया है। नेहरू धर्मनिरपेक्षता को आधुनिकता और प्रगति के साथ जोड़कर देखते थे। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कसंगत सोच को प्रोत्साहित करती है। वे मानते थे कि धर्मनिरपेक्षता के बिना समाज अंधविश्वास और पिछड़ेपन में फंस सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मानते थे वो? कि धर्मनिरपेक्षता के बिना जो समाज है वो अंधविश्वास और पिछड़ेपन में फंस सकता है। अब हम देखेंगे कि संविधान और धर्मनिरपेक्षता का क्या रिश्ता है। नेहरू ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करे। नेहरू के नेतृत्व में भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को राज्य का मूलभूत सिद्धांत बनाया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नेहरू और धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ मैटर। इसको आपको याद कर लेना है। जवाहरलाल नेहरू और धर्मनिरपेक्षता के बारे में यदि कुछ आपसे पूछा जाएगा तो आप इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आंसर कर देना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, जितना जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है उतना ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी इंपॉर्टेंट हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे। ठीक है, क्या थे? सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने 19वीं सदी में भारत के धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। उनके विचारों का निम्नलिखित बिंदुओं में विश्लेषण किया जा सकता है। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के धार्मिक विचारों के बारे में जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की पुनर्स्थापना पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो वेद हैं वो ईश्वर का ज्ञान है, सर्वोच्च स्रोत हैं। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। सो स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान रखना है। धार्मिक नीति के अंदर जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने क्या नारा दिया है? उन्होंने नारा दिया है वेदों की ओर लौटो, और माना कि वेदों में सभी धार्मिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान निहित है। उन्होंने वेदों के अध्ययन और प्रचार को बढ़ावा दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के कड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा वेदों के सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसे हटाकर सच्चे ईश्वर की आराधना की जानी चाहिए। वे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो था सुधारवादी। ठीक है, उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा जैसी जो भी समाज की बुराइयां थी उनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। और जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। सो स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। शुद्धि आंदोलन उन्होंने चलाया था। ठीक है, अब हम देखेंगे उनके राजनीतिक विचारों के बारे में। उन्होंने स्वराज्य का समर्थन किया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वतंत्रता और स्वराज्य के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीयों को स्वराज्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। राष्ट्रवाद का प्रोत्साहन। स्वामी दयानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया और भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के महत्व पे वो बात करते थे। महिलाओं की शिक्षा, वंचित वर्गों की शिक्षा पे वो जोर देते थे। समानता और सामाजिक न्याय। स्वामी दयानंद जातिवाद और छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान मानने की बात कही और सामाजिक न्याय की स्थापना पर जोर दिया। उनके विचारों ने भारतीय समाज में समतामूलक विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और धार्मिक सहिष्णुता और एकता का क्या मतलब होता है कि उन्होंने एकता का समर्थन किया। वो कहते थे कि विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।
उनके विचारों ने धार्मिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता को प्रोत्साहित किया। अब बस हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और राजनीतिक विचारों ने भारतीय समाज में गहरी छाप छोड़ी है। उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था, स्वतंत्रता के प्रति उनका समर्पण था और भारतीय समाज को वो नई दिशा देना चाहते थे और आधुनिक भारत के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे के और भी वीडियोस में इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।